भारत को रहस्यों की जल्दी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर कदम कदम पर ऐसे रहस्य सामने आने लगे हैं जिन्हें जानने के बाद भी यकीन नहीं होता है। आज हम आपको भारत के ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ 52 टन का चुंबक लगा हुआ है। यह मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। आपने 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर की तस्वीर जरूर देखी होगी। यह भारत के प्रमुख सूर्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि सूर्य की पहली किरणें पूजा स्थल और भगवान की मूर्ति पर पड़ती थी। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर दूर कोणार्क शहर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कलिंग स्थापना शैली के तहत किया गया था। यह मंदिर बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बना है। कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित यह 13वीं शताब्दी का मंदिर है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और इसे राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1236 से 1264 ईस्वी के बीच बनवाया था। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और विस्तृत नक्काशी के लिए जाना जाता है, जो इस भारत की सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक बनाता है। मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। मंदिर को सूर्य देव को समर्पित किया गया और इसे राजा की सैन्य विजयों के उपलक्ष्य में मनाया गया था, खासकर मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया, जिसमें 12 जोड़ी पहिए और 7 घोड़े हैं, जो सूर्य के रथ का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो उस समय की कलात्मक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को दर्शाती है। यूनेस्को ने 1984 में कोणार्क सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। क्या है मंदिर की पौराणिक कथा? इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक बार नारद मुनि के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिससे नारद जी क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। श्राप के कारण सांब को कुष्ठ रोग हो गया। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के संगम पर भगवान सूर्य की कठोर तपस्या की। भगवान सूर्य को चिकित्सक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान सूर्य की पूजा करने से सभी रोगों की मुक्ति मिलती है। अतः सांब ने भी कठिन आराधना करके सूर्यदेव को प्रसन्न किया। उस समय भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हुए और सांब को ठीक कर दिया। इसके बाद सांब ने कोणार्क में सूर्य देव का मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि जब सांब चंद्रभामा नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्हें सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली, जिसका निर्माण वास्तु विशेषज्ञ विश्वकर्मा जी ने किया था। बाद में सांब ने मित्रवन में सूर्य मंदिर बनवाया। क्या है रथ का महत्व? सूर्य मंदिर समय की गति को दर्शाता है। यह मंदिर सूर्य देव के रथ के आकार में बनवाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं। साथ ही इस रथ को 7 घोड़े खींचते नजर आ रहे हैं। ये 7 घोड़े 7 दिनों का प्रतीक हैं। यह भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों का प्रतीक है। कुछ स्थानों पर इन 12 जोड़ी पहियों को दिन के 24 घंटों के रूप में भी देखा जाता है, जिससे 4 पहिए अभी भी समय बताने के लिए धूप घड़ी के रूप में उपयोग किए जाते हैं। मंदिर में 8 ताड़ियां भी हैं, जो दिन के 8 पहर का प्रतिनिधित्व करती हैं। कोणार्क मंदिर का इतिहास। कोणार्क मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। यह पूरी दुनिया में मशहूर है। देश दुनिया में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूर्य देव के दर्शन और मंदिर के दर्शन के लिए कोणार्क आते हैं। कोणार्क मंदिर को वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। कोणार्क मंदिर के निर्माण को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक राजा नरसिंह देव ने करवाया था। वहीं कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि कोणार्क मंदिर का
पहले यह निर्माण राजा नरसिंह देव की मृत्यु के बाद नहीं हो सका। वर्तमान में मंदिर के अधूरे रहे ढांचे का मुख्य कारण राजा नरसिंह देव की मृत्यु को बताया जाता है। हालांकि इसमें प्राथमिक प्रामाणिकता का अभाव है। जानकारी के मुताबिक कोणार्क मंदिर का निर्माण साल 1260 में हुआ था, जबकि राजा नरसिंह देव का शासनकाल 1292 तक रहा। वैसे तो कोणार्क मंदिर अपने पौराणिक और आस्था के लिए विश्व भर में मशहूर है, लेकिन कई अन्य कारण हैं जिसकी वजह से इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। यह अपनी भव्यता और अद्भुत शिल्प कार्य के लिए प्रसिद्ध है। कुछ लोग इसको भारत का 8वां अजूबा भी कहते हैं। सन 1984 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में इसे शामिल किया गया है। सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर का नाम दो शब्द कोण और अर्क से जुड़कर बना है। कोण यानी कोना और अर्क का अर्थ होता है सूर्य, यानी सूर्य देव का कोना है। इसे कोणार्क के सूर्य मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी 1236 से 1264 ईस्वी के मध्यकाल में गंग वंश के प्रथम नरेश नरसिंह देव ने करवाया। इस मंदिर के निर्माण में मुख्यतः बलुआ ग्रेनाइट पत्थरों व कीमती धातु का उपयोग किया गया है। मंदिर का निर्माण 1200 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके लगभग 12 वर्षों में बनाया था। यह मंदिर 229 फीट ऊंचा है। इसमें एक ही पत्थर से निर्मित भगवान सूर्य की 3 मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो दर्शकों को बहुत ही आकर्षित करती हैं। मंदिर सूर्य के उगने, ढलने व अस्त होने की सुबह की स्फूर्ति, सायंकाल की थकान और अस्त होने जैसे सभी भावों को समर्पित करती है। सभी जनों को दर्शाया गया है। यह मंदिर उड़ीसा राज्य में पुरी शहर के 37 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का स्वरूप, बनावट अद्भुत शिल्पकला का नमूना है। यह बहुत बड़े और भव्य रथ के समान है। इसे 12 जोड़ी पहिए और रथ को 7 बल वाली घोड़े खींच रहे हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि मानो इस रथ पर स्वयं सूर्यदेव बैठे हैं। मंदिर के 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो हर एक दिन के 8 पहरों को प्रदर्शित करता है। वहीं अब 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाते हैं। इस मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि मंदिर के लगे चक्रों पर पड़ने वाली छाया से यह समय का सही और सटीक अनुमान लगा सकते हैं। यह प्राकृतिक धूप घड़ी का कार्य करते हैं। वहीं मंदिर के ऊपरी छोर से भगवान सूर्य का उदय व अस्त देखा जा सकता है, जो कि मन भावन है। ऐसे लगता है मानो सूरज की ललिमा ने पूरे मंदिर में लाल रंग बिखेर दिया और मंदिर के प्रांगण को लाल घोड़े में मढ़ा हो। मंदिर का मुख्य पूर्व की ओर है और इसे 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं: देव गर्भगृह, नाट मंडपम और जगमोहन मंडप। यह एक ही दिशा में है। सबसे पहले नाट मंडपम में एक द्वार है जहां से प्रवेश किया जा सकता है। इसके बाद जगमोहन और गर्भगृह की एक ही जगह है।